बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि 10th के सिलेबस में मैं हमेशा चैप्टर नंबर 8 उठाता हूँ, क्योंकि चैप्टर नंबर 8 में ट्रिग्नोमेट्री है जो आपने 10th से पहले कभी नहीं पढ़ी, क्योंकि 9th में इससे रिलेटेड कुछ भी नहीं है और बच्चों को ट्रिग्नोमेट्री थोड़ी कठिन लगती है क्योंकि ये इसे पहली बार पढ़ते हैं। ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाने से पहले मैं आपको समकोण त्रिभुज और उसकी भुजाओं से संबंधित कुछ जानकारी दूंगा। इसी के साथ हम पाइथागोरस प्रमेय पर भी डिस्कशन करेंगे। जैसा कि आपको चित्र में दिखाई दे रहा है, यहाँ एक समकोण त्रिभुज बना हुआ है जिसमें कोण P समकोण है और इसमें 3 भुजाएं हैं जिनके अलग अलग नाम होते हैं। जैसे कि भुजा AB को हम आधार या बेस कहते हैं, भुजा BC को हम लंब या परपेंडिकुलर कहते हैं और भुजा AC को हम कर्ण या फिर हाइपोटेनस कहते हैं। इसी के आधार पर पाइथागोरस प्रमेय यहाँ लिखी हुई है, जैसा कि आप देख सकते हैं, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। पाइथागोरस प्रमेय होते हैं कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, यानी कि कर्ण जो भुजा होती है उसके मान का स्क्वायर बराबर होता है आधार के स्क्वायर प्लस लंब के स्क्वायर के योग के बराबर। इसे हम एग्जाम्पल के द्वारा समझने की कोशिश करेंगे। देखिए एग्जाम्पल यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया हुआ है जिसमें AB बराबर 3 सेंटीमीटर और BC बराबर 4 और AC बराबर 5। यहाँ AB आपका आधार है, BC लंब है और AC कर्ण है। तो पाइथागोरस प्रमेय से h स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, यहाँ h यानी कर्ण की बात कर रहा है, उसका मान 5 है और b यानी बेस की बात कर रहे हैं तो वो 3 है, तो 3 का स्क्वायर करेंगे और यहाँ 4 ये आपका परपेंडिकुलर या फिर लंब का मान है। यहाँ इसे सॉल्व किया हमने तो देखिए 5 का स्क्वायर 25 आता है, इधर 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16 है। दोनों तरफ ऐड करने पर सेम वैल्यू आ रही है, मतलब पाइथागोरस प्रमेय हमारी सिद्ध होती है। तो अब पाइथागोरस प्रमेय में सवाल आते कैसे हैं ये देखिए। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं हम। यहाँ पर देखो PQR एक समकोण त्रिभुज दे रखा है, इसमें आधार और लंब का मान दे रखा है और हमें यहाँ कर्ण यानी कि PR की वैल्यू फाइंड करनी है। तो पाइथागोरस प्रमेय से हम जानते हैं कि h स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। यहाँ जो मैंने h स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर लिखा है, वहाँ आप कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो आगे देखिए हमें h स्क्वायर का मान फाइंड करना है, इसलिए h स्क्वायर का h स्क्वायर ही रहेगा। b की जगह हमने 5 रख दिया है तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा और p यानी कि परपेंडिकुलर या लंब वहाँ 12 दे रखा है तो 12 का स्क्वायर। जब इसे सॉल्व किया तो हमारा यहाँ आता है 25 प्लस 144 यानी 25 प्लस 144, दोनों को ऐड करेंगे तो 169 169 हो जाता है। अब हमें h की वैल्यू फाइंड करनी है, ना कि h स्क्वायर की। तो हम यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे और उधर अंडर रूट लगा देंगे, तो अंडर रूट से यहाँ 13 निकल कर आता है, यानी h की वैल्यू फाइंड हो गई। h मतलब यहाँ पर कर्ण की वैल्यू फाइंड हो जाती है। इस प्रकार हम पाइथागोरस से कोई भी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। इन तीनों भुजाओं में से अगर हमें 2 भुजाओं की वैल्यू दे रखी है, तीसरी भुजा हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय के जरिए।